हरे कृष्णा गुड इवनिंग एवरीवन यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते. Hare Krishna translation. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress is ready in both is certainly eligible for liberation. Hare Krishna. Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा. धन्यवाद निशा माता जी. तो आप लोगों को अगर याद होगा तो कल वाले जो सेशन था उसमें हमने चर्चा किया था कि हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं, सफलताएं और असफलताएं आती हैं, उनको किन से कंपेयर किया गया था कल वाले श्लोका में? किसी को याद है? Uh, वेदर। हाँ, weather, वेरी ठंडी गुड. और गर्मी. यस, वेदर से कंपेयर किया था. शीत एंड उष्ण. जैसे शीत और उष्ण जो है वो अपने अपने समय पे आ जाते हैं. हम जबरदस्ती ना ही ठंडी ला सकते हैं, ना ही जबरदस्ती हम गर्मी ला सकते हैं, और ना ही जबरदस्ती हम बारिश को रुकवा सकते हैं. वो अपने समय पे आएगा. उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख जो है वो विधि के विधान के अनुसार हमारे जीवन में आएगा. तो उसी के आगे की बात यहाँ पे अभी भगवान बता रहे हैं कि पहली बात तो जब हम समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में, जैसे कि हम कभी भी दुख के लिए प्रयास नहीं करते, हम कभी भगवान से आके मांगते नहीं कि भगवान थोड़ा दुख दे दो, थोड़ा ज्यादा सुख हो रहा है और सुख ज्यादा रहेगा. तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, जिससे कि सुख का हमें ज्यादा वैल्यू पता चले. राइट? आप लोगों ने सुना है ऐसी कभी धारणा मन में लोगों की रहती है कि कभी खुशी कभी गम दोनों होने चाहिए. अगर गम नहीं रहेगा जीवन में तो खुशी को हम अप्रिशिएट कैसे कर पाएंगे? राइट? तो ऐसे जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा गम भी होना चाहिए जिससे हम खुशी को अनुभव कर पाए, खुशी को हम अप्रिशिएट कर पाए, ऐसे लोगों को हमें बोलना चाहिए कि आप लोग भगवान के पास आके फिर गम मांगिए थोड़ा, कि भगवान थोड़ा ज्यादा खुशी हो रहा है मेरे पास और मुझे खुशी का वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे गम भी दे दो. गम मतलब वो चिपकाने वाला गम नहीं, दुख, थोड़ा दुख भी दे दो मेरे जीवन में. तो ऐसा कोई व्यक्ति आके मांगता है क्या भगवान से कि भगवान थोड़ा दुख दे दो बस? क्यों नहीं? अगर आपको दुख नहीं मिलेगा तो आपको सुख का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा दुख भी मांगना चाहिए भगवान से. मांगता है क्या कोई? कोई नहीं मांगता है. क्यों? क्योंकि सुख हमें जितना मिले उतना कम है हमारे लिए. राइट? ये जो फिलॉसफी है, जो कुछ लोगों को रहता है कि दुख इसलिए आता है जिससे सुख का अनुभव बढ़े, ये सब बोगस फिलॉसफी है, फालतू फिलॉसफी है. ऐसे लोगों को पता नहीं है कि दुख का निवारण कैसे किया जाए, तो इसलिए उसको वो फिलॉसफी बना देते हैं. जैसे अगर सपोज कोई व्यक्ति है, जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो डांस कर रहा था पार्टी में. ओके. और डांस करते करते वो थोड़ा सा थक के बैठा एक चेयर के ऊपर, और उस चेयर के ऊपर च्युइंगम लगा हुआ था. ठीक है, च्युइंगम चिपका हुआ था किसी का. तो और उससे उसकी जो पैंट है वो पीछे से फट गई पूरी. वो पैंट पीछे से पूरी चिर गई. और फिर कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं. तो उसने जब देखा कि उसकी पैंट पीछे से पूरी फट गई, तो उसको लगा अभी क्या करूं, मैं क्या करूं, अभी फट गई है पैंट, अभी क्या करूं, मतलब भाग भी नहीं सकता, लोगों को सबको दिखेगा, और रह भी नहीं सकता. तो उसने एक उपाय ढूंढा. वो बहुत उत्साह से नाचने लगा, एकदम जोर जोर से नाचने लगा. पहले जिस उत्साह से नाच रहा था उसके 10 गुना ज्यादा उत्साह से नाचने लगा. तो जब लोगों ने देखा उसकी पैंट फटी हुई है और वो इतना उत्साह से डांस कर रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से डांस कर रहा है, तो सबको लगा कि ये कुछ तो नया फैशन है. ये ऐसी जो पैंट, जैसे आजकल रहते हैं ना जीन्स, लोग फटी हुई जीन्स पहनते हैं, वो घुटने के पास फटी हुई रहती है. तो कोई भी कार्य लोग कॉन्फिडेंस से करते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड है, इट बिकम्स अ ट्रेंड. तो उसी प्रकार से वो जो व्यक्ति था, वो इतना कॉन्फिडेंस से नाच रहा कि नया पैंट हुआ पैंट पहनना नया ट्रेंड है, नया फैशन है. और फिर सब लोगों ने अपनी अपनी पैंट फाड़ ली पीछे से. सब लोगों ने अपनी अपनी पैंट फाड़ ली और सब लोग उत्साह से डांस करने लग गए. तो
इसी प्रकार से जब लोगों के जीवन में कुछ दुख आता है, अलग अलग लोगों के जीवन में, और उनको पता नहीं रहता कि इसका निवारण हो सकता है, दे डोंट नो दैट हम पूर्ण रूप से दुख को अपने जीवन से पूर्ण रूप से भी निकाल सकते हैं। इसकी अगर लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो फिर जैसे कि उसने उसको एज अ स्टैंडर्ड बना लिया, वो जो पैंट फटी हुई थी उसकी, उसको उसने एज अ स्टैंडर्ड बना लिया और वो कॉन्फिडेंस से डांस करने लगा। वैसे ही लोग फिर फिलोसोफाइज कर देते हैं कि दुख आता क्यों है, जिससे सुख का हमें एक्सपीरियंस अच्छा मिले, ऐसे फिलोसफी बना देते हैं उसको पूरा एक, क्योंकि दुख का निवारण नहीं हो पा रहा, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक फिलोसफी बना देते हैं और लोग फिर उनको फॉलो भी करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो फिलोसफी है, ये बहुत बोगस फिलोसफी है कि दुख भी होना चाहिए। एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो हम लोग दुख झेलने के लिए बने ही नहीं हैं। आत्मा का अस्तित्व है आनंद प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग दुख के लिए नहीं बने, हम लोग सुख दुख के लिए नहीं बने, हम लोग आनंद के लिए बने हैं। ओके। तो वो पता नहीं रहता लोगों को। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना रहे, सिर्फ सुख ही सुख रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बीच बीच में दुख भी आता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये जो सुख और दुख है, इसका जो साइकिल है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, इन सुख और दुख के साइकिल से ऊपर उठें, और ऊपर उठ के हमें क्या प्राप्त हो, हमें आनंद प्राप्त हो। तो आनंद में और सुख में फर्क होता है, कई बार लोगों को पता नहीं रहता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आनंद एंड सुख। कोई गेस कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं क्या फर्क है आनंद में और सुख में? इंग्लिश में दोनों को हैप्पी बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में सुख इज डिफरेंट, आनंद इज डिफरेंट। एनीवन नोस और एनीवन वुड लाइक टू गेस? सुख यानी बॉडीली प्लेजर प्लेजर शायद से, और आनंद यानी जो हम अंदर से हैप्पीनेस फील करते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा अंडरस्टैंडिंग किया यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। सुख, अंदर से भी सुख अनुभूति होती है। देखिए, अभी यहाँ पे तीन चीजें आ गई, एक है आनंद, दूसरा है सुख, और तीसरा है मजा। ओके। तो जो मजा है, मजा समझता है ना सबको, मजा करना, तो वो जो मजा है वो है ये जो आप बोल रही हैं कि इंद्रियों का सुख। लेकिन सुख जो है वो अंदर से भी अनुभव होता है। जैसे अगर हमने कुछ हासिल किया, कुछ एग्जाम में हमने एकदम अव्वल दर्जे का मार्क्स लाए, रैंक्स लाया, तो सुख होगा हमें अंदर से, राइट? वो सेंसेस से रिलेटेड नहीं है, सुख भी अंदर की ही अनुभूति है। लेकिन फिर भी सुख में और आनंद में फर्क है। तो कुछ तो चैट में आया है, और कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुख एंड आनंद? चलो, आया है कुछ तो चैट में। सुख मतलब, सॉरी, इटर्नल एंड टेम्पररी, या सुख मतलब टेम्पररी हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस। सुख हैज ड्युअलिटी ऑफ दुख, बट नॉट द केस ऑफ आनंद। ऑल्सो आनंद इज स्पिरिचुअल प्लेजर। आनंद इज अ डीप इटर्नल स्टेट एंड सुख इज टेम्पररी हैप्पीनेस एंड फिजिकल कंफर्ट काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। तो सुख जो रहता है, सुख का मतलब होता है भौतिक स्तर पे सुख प्राप्त करना, हैप्पीनेस प्राप्त करना, उसको बोलते हैं सुख। और आनंद जो है, आनंद का मतलब होता है आध्यात्मिक स्तर पे हैप्पीनेस प्राप्त करना, आत्मा के स्तर पे हैप्पीनेस को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं आनंद। ये हुआ पहला डिफरेंस। तो सुख भौतिक होता है और आनंद आध्यात्मिक होता है। और उसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि, एक सेकेंड, और जो सुख है वो टेम्पररी रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो सॉरी, सो देखिए, सुख जो है दैट इज टेम्पररी। वो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब हमें सक्सेस प्राप्त होगी या लोग हमसे अच्छे से बात करेंगे तो सुख मिलता है, और लोग अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो दुख मिलेगा हमें। तो सुख जो है
वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो इसीलिए सुख भी कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। लेकिन जो आनंद है, आनंद परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता। आनंद अंदर से आता है, आनंद बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। तो इसलिए आनंद जो है वो टेम्पररी नहीं रहता, वो परमानेंट रहता है, एवर लास्टिंग रहता है आनंद। तो ये हुआ दूसरा फर्क सुख और आनंद में। और तीसरा फर्क कि जब भी हमें सुख का अनुभव होता है तो उससे हमारा जो कर्म है, पुण्य कर्म जो है वो घटता है। हमारे कार्मिक बैलेंस में जितना पुण्य है उतना हमें सुख मिलेगा। तो जब भी हमें सुख मिल रहा है भौतिक स्तर पे, किसी ने हमारा सम्मान किया, ओके, तो हमें सुख मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जाके अपमान भी आने वाला है। सम्मान मिला मतलब आगे जाके कभी ना कभी अपमान भी मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पुण्य है वो क्षीण हो रहा है सुख की प्राप्ति से। लेकिन आनंद जो रहता है, आनंद में हमारा जो पुण्य है वो खत्म नहीं होता, वो कम नहीं होता, क्योंकि आनंद पुण्य पे डिपेंड नहीं करता। आनंद हमारे भक्ति पे डिपेंड करता है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डिपेंड करता है आनंद। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने भगवान की सेवा की, आप में से किस किसने भगवान की सेवा की है कभी? तो सेवा करने में जो मिलता है उसको बोलते हैं आनंद। ओके, अगर सेवा आप ठीक से नहीं कर पाए, आपने अपना पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली, फिर भी अंदर से एक हैप्पीनेस रहता है कि मैंने सेवा किया, मैंने अपना फुल अटेम्प्ट किया। उसके अलावा जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो जब हम थोड़ा सा प्रगति करेंगे भक्ति में, तो भगवान का नाम लेने में हमें मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो भगवान का नाम लेने में, दैट इज नॉट सुख, दैट इज आनंद। या की कथा और भगवान के तत्व के बारे में सुन रहे हैं, तो कभी कभी हैप्पीनेस मिलता है कि नहीं? जैसे हम लोग भगवत गीता की क्लास में बैठे हैं तो कभी कभी हैप्पीनेस मिलता है। तो वो जो हैप्पीनेस है वो है आनंद, दैट इज नॉट सुख। तो जो भी आध्यात्मिक स्तर पे हमें हैप्पीनेस मिलता है उसको आनंद बोलते हैं, और जो भी भौतिक स्तर पे परिस्थिति के वश हमें जो सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, उसको सुख बोलते हैं। और सुख क्षणभंगुर है, और सुख है तो मतलब दुख भी आएगा आगे चल के। लेकिन अगर आनंद मिल रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आनंद मिल रहा है मतलब आगे जाके दुख भी आएगा। नो, आनंद का कुछ काउंटर पार्ट नहीं है मटेरियल। तो जब व्यक्ति अंदर से आनंद अनुभव करता है, जब हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आत्मा को खुशी मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जब भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वो आत्मा को पोषण देता है, और जब आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा को जब आनंद मिलता है, तो फिर शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे जो भी सुख या दुख आएगा वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अंदर से आत्मा के स्तर से हमें आनंद मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसके अकाउंट में 10 रुपए है सिर्फ, ठीक है, 10 रुपए है उसके अकाउंट में, और दूसरा व्यक्ति है जिसके अकाउंट में लाखों रुपए हैं। ठीक है, पहले वाले आदमी के अकाउंट में 10 रुपए हैं, दूसरे वाले आदमी के अकाउंट में लाखों रुपए हैं। और अगर सपोज किसी कारणवश जो दोनों भी अकाउंट्स हैं, दोनों में से 5 रुपए डिडक्ट हो गए, कुछ तो सर्विस थी उसकी वजह से 5 रुपए डिडक्ट हो गए, तो जो पहला व्यक्ति है क्या उसको फर्क पड़ेगा कुछ? 5 रुपए अगर उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए तो यस, फर्क पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अभी दोनों के अकाउंट से 5 रुपए निकले ना, पहले वाले को फर्क क्यों पड़ा, दूसरे वाले को फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्वियस, या ऑब्वियस आंसर है इसका, कि पहले वाले के अकाउंट में है ही 10 रुपए, उसके अकाउंट में कुछ है ही नहीं, उसमें से 5 रुपए निकालेगा तो भी उसको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसके अकाउंट में लाखों रुपए हैं, लाखों रुपए में से 5 रुपए पता भी नहीं चलेगा निकले तो भी। तो उसी प्रकार से अगर हमारे अंदर आनंद नहीं है, आनंद इज लाइक अवर बैंक बैलेंस,
अगर हमारे अंदर आनंद नहीं है, अगर हम आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करते, तो फिर हमारे जीवन में जब भी दुख आएगा, दुख इज लाइक दैट विड्रॉल, पैसे विड्रॉ किया उसमें से, दैट इज लाइक दुख। तो जब हमारे जीवन में कुछ दुख आएगा, कुछ चैलेंज आएगा, तो हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे हम पूरे, राइट? क्योंकि है ही नहीं कुछ अंदर से, कुछ आनंद ही नहीं है, तो हम पूरे परेशान हो जाएंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर आनंद अनुभव कर रहा है, वो आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? यस। आध्यात्मिक आनंद अगर कोई अनुभव कर रहा है, तो अगर उसके जीवन में थोड़ा दुख आएगा तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसको अंदर से आनंद की अनुभूति है। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण आता है हमारे भागवतम में कृष्ण लीला से संबंधित। आप लोगों को गोवर्धन लीला पता है, जिसमें भगवान ने गोवर्धन को अपने उंगली पे उठाया था? यस, अपनी पिंकी फिंगर पे उठाया था, वो भी लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे, सबसे छोटी वाली फिंगर पे। तो उस टाइम पे ऐसा वर्णन आता है कि जो पर्वत था, गोवर्धन पर्वत, उसके ऊपर बहुत जोर जोर से इंद्र देवता जो है वो आंधी ला रहे हैं, तूफान ला रहे हैं, बहुत ऐसा बोलते हैं खंबे की तरह बारिश की बूंदें गिर रही थी। अभी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, अभी हमारे पुणे में जो बूंदें गिरती हैं, अभी आप लोगों में से किस किस को मैसेज आया आपके नंबर पे कि पुढील क्या कुछ तो 3 दिन बहुत जोरदार बारिश आने वाली है, रेड अलर्ट एंड ऑल दैट, राइट? काफी लोगों के मोबाइल में मैसेज आया। और जब ऐसे हाई अलर्ट वाला मैसेज आता है, हमको लगता है बाप रे बहुत जोरदार बारिश होने वाली है, लेकिन होता क्या है, हल्की फुल्की ड्रिजल होके निकल जाती है। पुणे की बारिश को बारिश बोलने में भी बेइज्जती होती है। अगर किसी ने बाहर, पुणे के बाहर की किसी बारिश का एक्सपीरियंस किया है, तो पुणे की बारिश इज जस्ट बौछार, इट्स नॉट एक्चुअली बारिश ऑल्सो। लेकिन उस समय गोवर्धन के ऊपर जो बारिश हो रही थी, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि प्रलय के समय पे जो बादल रहते हैं, प्रलय जब होता है तो उस समय बादल घनघोर वर्षा करते हैं, इतनी जोरदार वर्षा करते हैं कि पूरा जो पृथ्वी है पूरा जलमग्न हो जाता है। तो इंद्रदेव ने प्रलय के समय के जो बादल रहते हैं उनको संवर्तक बोलते हैं, संवर्तक बादल को बोला कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ ये वृंदावन को पूरा ध्वस्त कर दो, खास करके गोवर्धन को। तो गोवर्धन के ऊपर एकदम जोरदार बारिश हो रही है, प्रलय लायक बारिश हो रही है, और आंधी तूफान चल रहा है, और बहुत बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर। लेकिन फिर भी जो पर्वत था, गोवर्धन पर्वत, ऐसा हमारे शास्त्र में उल्लेख आता है कि वो गोवर्धन पर्वत को एक खरोच भी नहीं लगी, उसके ऊपर जो पेड़ पौधे थे उसका एक तिनका भी नहीं हिला पाए इंद्रदेव। ये जो इतना आंधी तूफान था उसकी वजह से एक तिनका भी हिल नहीं पाया, और गोवर्धन पर्वत को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी दुख नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको, वो पूरे आनंद में था वो गोवर्धन पर्वत। क्यों आनंद में था? क्योंकि उसको नीचे से भगवान का स्पर्श हो रहा था, भगवान की जो फिंगर है उसके ऊपर वो हवा में तैर रहा था, उनकी फिंगर पे। तो क्योंकि उसके ऊपर भगवान का स्पर्श था, तो उससे जो आनंद मिल रहा था उसको, भगवान के स्पर्श से जो उसको आनंद मिल रहा था गोवर्धन को, उस आनंद के सामने ये आंधी तूफान, बारिश, बादल फटना और जो बिजली कड़कना, ये सब तुच्छ था उस आनंद के सामने। और यही हम बहुत सारे आचार्यों के जीवन में भी देखते हैं, जैसे तुकाराम महाराज है, उनके जीवन में हम देखते हैं उनके जीवन में कितना दुख आया, कितनी पीड़ा आई, लेकिन कभी वो डिस्टर्ब हुए क्या? कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं, आप लोग बता सकते हैं कोई उदाहरण किसी आचार्य के जिनके जीवन में बहुत दुख आया, बहुत पीड़ा आई, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए? श्रील प्रभुपाद। वाओ, ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, तुकाराम महाराज, और कोई? ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज। आप किसी भी आचार्य का जीवन देख लो, उनके जीवन में अपार मात्रा में दुख और पीड़ा हुई है, क्योंकि उन्होंने समाज से कुछ तो हटके करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। क्यों? जबरदस्ती खुद को कंट्रोल करके नहीं। विचलित क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको आध्यात्मिक आनंद मिल रहा था। तो जितना ज्यादा हमें आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, उतना ज्यादा हमारा बैलेंस अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस का, और फिर लाइफ के जो थोड़े बहुत सुख दुख आएंगे वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें एक अनडिस्टर्ब्ड लाइफ जीनी है, इवन मटेरियल लेवल पे भी, हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमें डिस्टर्ब ना करें,
हमारा हैप्पीनेस हमारी परिस्थिति पे डिपेंड ना करे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर का जो आनंद है उसको हम थोड़ा सा कल्टीवेट करें, जो कि भक्ति करने से होता है, खास करके नाम जप करने से होता है, भगवान की सेवा करने से होता है। और जब ये होगा तो फिर तुकाराम महाराज के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे तुकाराम महाराज पूरे जीवन भर आनंद उन्होंने अनुभव किया भक्ति करके, सुख दुख से विचलित नहीं हुए, तो अंत समय में उनको वैकुंठ का वास प्राप्त हुआ। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो सुख और दुख में समभाव रखता है, मतलब जो आनंद एक्सपीरियंस कर रहा है भक्ति का, उसको अल्टीमेटली वो हकदार बनता है मुक्ति का, क्योंकि वो वैकुंठ जगत में चले जाता है। तो भक्ति करके हम वैकुंठ जगत में जाते हैं, और दैट इज द अल्टीमेट मुक्ति। सो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर। नाउ विल स्टॉप। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय